आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं मोनी अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में शिकायतें सुनी। अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश। लापरवाही पर सख्ती बरती जाएगी। अखिलेश यादव ने किडनी कांड पर सरकार को घेरा। बोले सत्ता पक्ष शामिल, 2027 में पीडीए सरकार बनेगी। नैनीताल जिले के रामनगर में हनुमान धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूजा अर्चना कर देवभूमि के देवत्व को बचाने का लिया संकल्प। अयोध्या में स्मार्ट मीटर और प्रीपेड कनेक्शन पर कांग्रेस का विरोध। बोली बिना सहमति कनेक्शन आंदोलन की चेतावनी। मुरादाबाद नगर निगम ने 100 करोड़ वसूली का बनाया रिकॉर्ड। बेहतर रणनीति से आए 160 करोड़, 200 करोड़ का लक्ष्य तय। आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। गोरखपुर से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे और अपनी शिकायतें रखी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर समस्या का त्वरित और प्रभावी समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं का निस्तारण सरकार की पहली प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से बड़ी खबर है। मिर्जापुर घाट पर हुई दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आने वाले त्योहारों को देखते हुए सभी घाटों पर सुरक्षा सख्त करने के इंतजाम और सुनिश्चित करने के लिए कहा है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। गोरखपुर कुशीनगर से ये भी बड़ी खबर सामने आई और कुशीनगर में भी सड़क दुर्घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्वरित संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आने वाले त्योहारों को देखते हुए सभी घाटों पर भी सख्त सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। यूपी चुनाव 2027 को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कानपुर किडनी कांड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में सत्ताधारी दल के लोग शामिल हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम पर भी तंज कसते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। साथ ही दादरी रैली के बाद बढ़े जन समर्थन का दावा करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में पीडीए की सरकार बनाकर सामाजिक न्याय स्थापित किया जाएगा। दादरी की रैली के बाद सरकार के लोगों की भाषा बदल गई है। दादरी में जो जन समर्थन मिला उससे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। इसीलिए सरकार को याद आने लगी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग और जेपीएनआईसी की बात करते करते रिवर फ्रंट पे भी बात होने लगी और रिवर फ्रंट के बाद सरकार ये भूल गई कि मेट्रो किसने शुरू की थी। अपने भाषणों में बीजेपी के लोग कहने लगे कि मेट्रो भी उन्हीं ने चलवाई है। तो जनता पूछ रही है, ये बात असल में कह रहे हैं कि असर से कह रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि देवरिया और गोरखपुर के बीच गलत गतिविधियां चल रही हैं। बीजेपी सरकार में नकली नोट देश में आ रहे हैं और असली नोट बाहर जा रहे हैं। देवरिया और गोरखपुर में दूरी कितनी है बताओ आप। गोरख धंधा चल रहा हूं अभी, बताइए आप। देवरिया गोरखपुर की दूरी कितनी है। और पहले अगर आपको याद हो, कुशीनगर में भी इसी तरह का मसला आया था जिसमें हाई कोर्ट तक गए थे लोग और अधिकारियों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए
मुस्लिम लोगों को झूठा आरोप में भेज दिया जेल, उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली। और भविष्य में आप देखना, जिन्होंने इस तरह का काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं को फंसाया, वो जेल जाएंगे। लेकिन देवरिया वाला मामला दूसरा है। यहां तो सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नकली नोट तो देश में आ रहे हैं और असली नोट देश से बाहर जा रहे हैं। लखनऊ से बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि बाबू जगजीवन राम जयंती समता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम में मीरा कुमार भी शामिल होंगी और उनके विचारों को आगे बढ़ाया जाएगा। तौर से बाबू जगजीवन राम की हम जयंती मनाने जा रहे हैं, जो 5 तारीख उनकी जयंती एक समता दिवस के रूप में मनाई जाती रही है। आज उनको हम लोग यहाँ गोष्ठी करने जा रहे हैं और उसमें उनकी बिटिया मीरा कुमार जी, जो लोकसभा की अध्यक्ष, वो आ रही हैं और पूरे हम उसको धूमधाम से उनकी जयंती मनाएंगे और उनकी आदर्श पर हम सब लगातार कांग्रेस पार्टी जो चल रही है और उसको और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जितने भी गलत कार्य करने वाले लोग हैं, सबको संरक्षण दे रहे हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों, चाहे देश स्तर के हों, नकली नोट हो, चाहे मुंदड़ा में जो ड्रग्स मिली है, वो सारी चीज़ें उसकी जांच पड़ताल में आया कि उसको चूहे खा गए, उतनी ड्रग्स का खेत था, वो चूहे खा गए। तो इससे साबित हो रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार और गलत लोगों के साथ, ड्रग्स तस्करों के साथ, नकली नोट वालों के साथ खड़ी है। नैनीताल जिले के रामनगर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छोई स्थित हनुमान धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और देवभूमि के देवत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। इससे पहले उन्होंने बालाजी मंदिर में भी दर्शन किए। सीएम ने कहा कि यह समय सनातन संस्कृति के स्वर्णिम काल का है और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित और संरक्षित रखना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने भंडारे में श्रद्धालुओं को भोजन भी वितरित किया और आम लोगों से संवाद किया। उनकी प्रेरणा से हम पूरे राज्य के अंदर, चाहे हमारा केदारखंड हो, चारोधाम हो, हेमकुंड साहब हो, या हमारा आदि कैलाश हो, या हमारा हनुमान धाम, हनुमान गंगा का स्नान हो, बाबा नीम करौली का स्नान हो, बाबा बागनाथ का स्नान हो, जागनाथ का स्नान हो, हाटकालिका का स्नान हो, सोरगाड़ी मैया का स्नान हो, या आदि कैलाश हो, सीमान से जो है, या पुरानी गंगा का स्नान हो, सारे ही स्थान आज सब में नवनिर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है और हमारे सनातन का ये स्वर्णिम काल हो रहा है। देहरादून से बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य को साफ, सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाना सरकार की प्रतिबद्धता है। ऑपरेशन प्रहार के तहत अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। देखिए, देवभूमि पूरी तरह से साफ होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए और अपराध मुक्त होनी चाहिए, हमारा संकल्प है। पिछले दिनों जरूर कुछ एक घटनाएं आई हैं, बहुत दुखद भी हैं और हमारे लिए एक तरह से चुनौती भी है कि हम इन सब घटनाओं को पूरी तरह से समाप्त करेंगे, इनकी पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। ऑपरेशन प्रहार पुलिस विभाग ने शुरू किया है और उसके तहत बहुत सारे जो अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं या पेशेवर अपराध में शामिल हैं, उन सभी को पकड़ने के लिए, और जितने यहाँ पर हॉस्टल हैं, क्योंकि देहरादून में हजारों बच्चे देश के भी, दुनिया के भी यहाँ पर शिक्षा के लिए आते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में आते हैं, तो उन सभी की छानबीन कर रहे हैं और हॉस्टल संचालकों को भी चूँकि इसमें सहयोग करना होगा सभी को, और सभी का जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी खंगाल रहे हैं। जांच अभियान भी तेज किया है। दिल्ली से बड़ा बयान सामने आया है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि बहुमत के दम पर गलत फैसले लिए जा रहे हैं, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। गलत काम ये काम कर रही है, जनता उसका दुष्परिणाम भोग रही है। ईश्वर इनकी मदद करे। ये रामानंद सागर ने जो रामायण की थी वो सारे ग्रंथों का निचोड़ था। अब पता नहीं कैसी होगी, उस रामायण का ये कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो तो ऐसा है, जैसा राजा होता है वैसा ही लोगों को कष्ट होता है। ये मालूम है कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी का लाभ किसे हो रहा है? आम किसी को नहीं हो रहा है। आम आदमी का न कोई वोटर्स को हटा पाएगा, न इन लोगों के कहने से कुछ होगा। ममता जीतेगी, लिख लीजिए आप और रिकॉर्ड रखिए इसे, और भारी बहुमत से जीतिए। बहुत बड़ा अंतर है। सारी ताकत दिल्ली लगा दे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
अयोध्या से बड़ी खबर सामने आई है। हनुमान जयंती के मौके पर उद्योगपति गौतम अडानी ने श्री राम मंदिर पहुंचकर दर्शन किए हैं। इस दौरान तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया और मंदिर निर्माण से जुड़ी जानकारी दी। अडानी ने परिवार के साथ मंदिर की भव्यता का अवलोकन किया और आयोजन की सराहना की। अयोध्या से खबर है, स्मार्ट मीटर और प्रीपेड कनेक्शन को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है। जिलाध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने आरोप लगाया कि बिना सहमति स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और मामूली बैलेंस कम होने पर बिजली काटी जा रही है। पार्टी ने मुख्य अभियंता को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन किया जाएगा। मुरादाबाद से बड़ी खबर है, नगर निगम ने पहली बार कर वसूली में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और इतिहास रच दिया है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल आय 160 करोड़ रुपए रही। उन्होंने कहा कि बेहतर रणनीति और जनता के सहयोग से यह संभव हो पाया है। साथ ही आने वाले समय में 200 करोड़ आय का लक्ष्य रखा गया है और शहर के विकास कार्यों को और तेज किया जाएगा। देखिए, कल वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन था, 31 मार्च था और नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा जो बीते दिनों में भी लगातार अपडेट दी जा रही थी टैक्स वसूली के संबंध में, साथ ही जो हमारी टोटल आय के संबंध में था, उसी संबंध में मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी शेयर करने के उद्देश्य से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इसमें ये अवगत कराना है कि नगर निगम मुरादाबाद ने अपने इतिहास में पहली बार टैक्स में 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। 105 करोड़ हमने टैक्स की वसूली की है। नॉन टैक्स को मिलाकर हमने 160 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। साथ ही जो तमाम ऐसे मत थे जहां पर आय या तो शून्य थी या बहुत ही कम थी, उसमें भी हमने काफी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, जिसके बारे में डिटेल प्रेजेंटेशन दी जा चुकी है। कुल मिलाकर नगर निगम मुरादाबाद आने वाले दिनों में पूरी तरीके से आशान्वित है कि अगले वित्तीय वर्ष में हम 200 करोड़ का आंकड़ा पार करेंगे और टैक्स कंपोनेंट में हम 150 करोड़ का आंकड़ा छूने के लिए पूरी तरीके से प्रयास। हाथरस से बड़ी खबर है, बच्चों से भरी इको वैन अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से करीब 7 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। बाद में क्रेन की सहायता से वैन को भी नहर से बाहर निकाल लिया गया। घटना सदर कोतवाली इलाके के नंगला भोजा गाँव के पास की है। सभी बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बॉम्बे में ये बैन है कि ये कुछ लड़के, ये पोखरी का कार्य होता है जो सालकों में होता है, वहाँ करके आ रहे थे, यानी पता नहीं कौन सी जगह से आ रही थी। तो साइड में दूसरी गाड़ी आने से उसने साइड से ली। तत्काल में जो बाउंड्री थी जो बम्बे की, वो नीचे खसक के बम्बा में पलट गई गाड़ी। उसमें 4-5 लड़के थे और बाहर निकल आए, पर एक लड़का नहीं मिल रहा। एक उम्र लगभग 10 साल की समथिंग में है। अच्छा, हाँ, इनका नाती है, इसलिए हम बम्बा में उतरे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से दर्दनाक खबर सामने आई है। अहमदगढ़ के छोटा वास गांव में 4 दिन से लापता 17 वर्षीय किशोर अनमोल का शव कुएं से मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले के खुलासे के लिए एसएसपी ने 5 टीमें गठित की हैं। कुछ संदिग्धों से पूछताछ जारी है। देखिए, छोटा बास गांव है जो करवास पुरैनी का ही अपने हिस्सा, अहमदगढ़ थाने का। आज सुबह ये जानकारी मिली कुएं में स्मेल आई तो कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसको निकलवाया गया तो वो अनमोल की निकली, जो हरिराज जी का बेटा है, जिसकी उम्र अभी लगभग 17 साल ही है, 11वीं में पढ़ता है। इनकी मिसिंग जो थी वो 29/30 की रात को हुई थी और घर से कुछ बता के गए थे। अभी तो जानकारी मिली है कि एक कॉल पर घर से निकल के गए थे और उसके बाद ही वापस नहीं आए थे। तो तहरीर आई थी, उस पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। लेकिन आज डेड बॉडी को निकलवाया गया है, तो काफ़ी डिकम्पोज भी हो गई है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी हम थोड़ा वेट करेंगे, देखते हैं कि उसमें क्या आता है। और जो सस्पेक्ट लोग हैं, कुछ हमने जो इस बीच में काम हुआ है उसके आधार पर कुछ संदिग्ध लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। झांसी से बड़ी खबर है, मवरानीपुर तहसील के धमना पायक गांव में बन रही सड़क पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ग्राम प्रधान ने घटिया निर्माण सामग्री और अधूरा काम होने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं उपजिलाधिकारी श्वेता साहू ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारी ये शिकायत है कि लोक निर्माण विभाग झांसी के द्वारा धमना ग्राम पंचायत धमना पायक से ग्राम पंचायत धवाका के मध्य एक सड़क का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिस नवीनीकरण में मानक के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा। इस संबंध में जब मैंने
लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों उच्च अधिकारियों को दूरभाष पर अवगत कराया तो पहले तो 2 दिन तक या 3 दिन तक मुझे आश्वासन देते रहे कि नहीं हम निर्माण सही कराएंगे। 1-2 जगह कनेक्टिविटी रोड की छोड़ दी है जिससे हमारा आवागमन रुका हुआ है उस रोड पे। तो उस संबंध में भी मैंने उनको अवगत कराया तो पहले तो 2 दिन तक एई साहब एक्सचेंज साहब बोलते हैं नहीं हम कनेक्टिविटी जोड़ के ही जाएंगे। जब रोड डाल के गए और उसकी जो गुणवत्ता अति खराब गुणवत्ता बना के गए, जब मैंने उनसे दूरभाष पे बोला कि इसकी आपने गुणवत्ता भी खराब बनाई है और इसको क्या नाम है इसकी कनेक्टिविटी क्यों नहीं जोड़ी है रोड की कि हम लोग वहां से रोड से कनेक्टिविटी हो जाएं, तो बोले नहीं अब वो मैं नहीं करूंगा, जहां शिकायत करनी है आप कर दो। मान लो अवध भाषा पे उतर आए वो दूरभाष की पे। कौशाम्बी से बड़ी खबर है। चरवा थाना इलाके के बरियावा गांव में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना में एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। एसपी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है। देखिए आज सुबह जो जनपद कौशाम्बी का थाना चरवा है इसका बरियावा गांव है, वहां से एक ही बिरादरी के 2 पक्षों के बीच में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर पहले स्थानीय पुलिस और इसके बाद में क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे थे। पूरे घटनाक्रम का जो है वो जानकारी ली गई थी। इसमें जिन व्यक्तियों को चोटें लगी थी उनको पहले CHC जो चरवा है वहाँ पे इनको एडमिट करवाया गया था। इसमें कुछ व्यक्तियों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। इसमें एक व्यक्ति जो है इसके गंभीर रूप से चोट लगी थी और ये यहाँ जिला अस्पताल आने के समय रास्ते में एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से इनकी मौत हुई है। इस सूचना पर तत्काल मैं यहाँ फोर्स के साथ मौके पर पहुँचा हूँ। यहाँ पे जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी ली गई है तथा जो परिजन है उनसे भी बात की गई है और उनको इस बात का आश्वासन दिया गया है कि इसमें पुलिस नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत करते हुए आवश्यक ठोस कार्रवाई अमल में लाएगी। और जौनपुर से अच्छी खबर है। सिरकौनी ब्लॉक के सेहमलपुर स्कूल में शिक्षा चौपाल और वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि CDO ध्रुव खाड़िया और BSA डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने बच्चों का स्वागत कर उन्हें प्रोत्साहित किया। इस दौरान 20 नए बच्चों का नामांकन भी कराया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और वहीं अधिकारियों ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधार और ज़्यादा नामांकन पर जोर दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश में विभिन्न विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान चल रहा है। उसी क्रम में आज विकासखंड सिरकौनी में कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय हमारा जो सेहमलपुर है उसमें ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे जितने भी बच्चे हैं जो कक्षा 8वीं से पास आउट हुए हैं और जो हमारे नए नामांकित बच्चे हैं जिन्होंने इस वर्ष एडमिशन लिया है उनको स्वागत करने के लिए और जो हमारे कक्षा 8वीं में पास आउट हुए हैं बच्चे उनको सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे कई ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो पास आउट हुए हैं, जिन्होंने कई प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विभिन्न स्तरों पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उनका सम्मान किया गया है, उनके अभिभावकों का सम्मान किया गया है। इसके अलावा हमारे जो नए बच्चे आए हैं जो पहली बार इस विद्यालय से जुड़े हैं, कक्षा 1 में जिन्होंने नामांकित किया है, उनको स्कूल सिस्टम से हमारी जो विद्यालय सिस्टम से उनसे जोड़ा गया है। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ाई की महत्वता और हमारे जो आगे वाले जो कार्यक्रम है, जो हमारी जितनी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। वाराणसी से बड़ी खबर है। रामनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान गो तस्कर मोबीन अहमद के पैर में गोली लगी है, जिसे घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके से 34 गोवंशीय पशु भी बरामद किए हैं। ACP के मुताबिक पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। यहाँ पे पुलिस और उस बदमाश की मुठभेड़ हुई, जिसमें उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसके पश्चात उसको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी उसका नाम मोबीन अहमद है। मोबीन अहमद को स्टार अहमद, उम्र लगभग 24 वर्ष है तथा इसके ऊपर पहले से ही लगभग 9 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से अधिकतर मुकदमे गौ हत्या के ही दर्ज हैं तथा इसके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई हो चुकी है गुंडा और चंदौली से। ये सब कुख्यात अपराधी हैं जो लगातार ये गौ तस्करी का काम करते हैं। कहाँ का रहने वाला है? ये कौशाम्बी का रहने वाला है। इनामिया भी है, कुछ इनाम भी रखे गए हैं इसके ऊपर? नहीं, अभी तो इनामिया नहीं है तथा दूसरा जो अपराधी है जो सुबह पकड़ा गया था उसका नाम है नौशाद अहमद। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बड़ी खबर है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोपी की जाति पूछकर मारपीट की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी हिमांशु यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है।
एसीपी के मुताबिक मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। कल प्रोक्योरियल बोर्ड के माध्यम से एक एप्लीकेशन प्राप्त हुआ थाना लंका पर, जिसमें ये आरोप लगाया गया था वादी द्वारा कि जो विपक्षी है उसके द्वारा गाली गलौज की गई, तू तड़ा किया गया और मारपीट की गई उनके साथ। इस पे तत्काल थाना लंका पर कल 157/26 सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अमरोहा से सनसनीखेज खबर सामने आई है। मंडी धनौरा इलाके के कलाली रोड पर आम के बाग में 20 साल के युवक का शव पेड़ से लटका मिला है। मृतक की पहचान नमन गिरी के तौर पर हुई है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर है। फतेहगंज पश्चिमी इलाके में नेशनल हाईवे पर प्रतिबंधित थाई मांगूर मछली से भरा ट्रक पकड़ा गया है। मत्स्य विभाग की टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करीब 20 से 25 कुंतल मछली बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। अधिकारियों ने सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और खबर लखीमपुर खीरी से है। लखीमपुर खीरी में हनुमान जन्मोत्सव पर गुलेरी बाबा हनुमान मंदिर में भक्ति और आस्था का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला है। रात में महाआरती और सुबह भव्य पदयात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। करीब 6 किलोमीटर लंबी यात्रा में जय हनुमान के जयकारों से शहर गूंज उठा। बुलडोजर पर सची झांकियां आकर्षण का केंद्र रही और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन सुनवाई में कई शिकायतें, अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश। अखिलेश यादव ने किडनी कांड पर सरकार को घेरा। बोले सत्ता पक्ष शामिल 2027 में पीडीएस सरकार बनने का दावा। नैनीताल जिले के रामनगर में हनुमान धाम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पूजा अर्चना कर देवभूमि के देवत्व को बचाने का लिया संकल्प। स्मार्ट मीटर और प्रीपेड कनेक्शन पर कांग्रेस का विरोध। बोली बिना सहमति कनेक्शन कराए जा रहे हैं, आंदोलन की चेतावनी। और मुरादाबाद नगर निगम ने 100 करोड़ वसूली का बनाया रिकॉर्ड। बेहतर रणनीति से आए 160 करोड़, 200 करोड़ का लक्ष्य तय।